नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल। ये टॉपिक दोस्तों आपकी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों आपको एक या दो क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला मरुस्थल है थार मरुस्थल। अब वेरी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है दोस्तों। यह मरुस्थल भारत व पाकिस्तान देशों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल दोस्तों अर्ग, रेग व हम्माद तीनों प्रकार का है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ लेता है आपसे कि बताइए विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वह है दोस्तों थार मरुस्थल। यह विश्व का सर्वाधिक घना हुआ मरुस्थल भी है, सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल भी है, यानी इस मरुस्थल में सर्वाधिक लोग बसे हुए हैं। यह बात ये पॉइंट कहना चाह रहा है। दोस्तों यह मरुस्थल भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। इन बात को भी नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। किसका? गोबी का मरुस्थल। यह मरुस्थल एशिया महाद्वीप के मंगोलिया व चीन देश में है। कौन से देशों में है दोस्तों? मंगोलिया व चीन देश में है। यह क्षेत्र दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। दोस्तों जो मंगोलिया व चीन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में दोस्तों वृष्टि छाया होने के कारण इस मरुस्थल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यह मरुस्थल रूस के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है। अतः यह क्या है दोस्तों? एक ठंडा मरुस्थल है। आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए गोबी का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है या दोस्तों शीतोष्ण मरुस्थल है? तो दोस्तों यह एक ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला काराकुम मरुस्थल। यह मरुस्थल दोस्तों तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान देशों में है। दोस्तों काराकुम का अर्थ क्या होता है? काली रेत, यानी एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यह काला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? काला मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। किजिलकुम मरुस्थल। दोस्तों यह मरुस्थल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यही है दोस्तों वह मरुस्थल। किजिलकुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाल रेत। क्या होता है दोस्तों? लाल रेत, अर्थात यह लाल रेत वाला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? लाल रेत वाला मरुस्थल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भेड़ व ऊंट पालन मुख्य आर्थिक क्रिया है। दोस्तों इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भेड़ का पालन व ऊंट का पालन मुख्य रूप से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें सम्मिलित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तकला मकान मरुस्थल। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। यह चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी दोस्तों सिक्यांग में स्थित है। यह मरुस्थल चीन के कुनलुनसान तथा तियनसान पर्वतों के बीच स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है और दोस्तों यह एक ठंडा मरुस्थल भी है। दोस्तों रूबी अल खाली मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल क्षेत्र है। कैसा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित। बालू आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल कौन सा है? तो रूब अल खाली मरुस्थल। और दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस देश में यह स्थित है? तो यह सऊदी अरब में है। कहां है? सऊदी अरब में है। और यह एक निवास विहीन मरुस्थल यानी यहां पर लोग निवास नहीं करते हैं। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। सबसे बड़ा है दोस्तों अर्ग मरुस्थल कौन सा? रूब अल खालिद। और दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल कौन है? तकला मकान मरुस्थल है, याद रखिएगा। दोस्तों इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के भंडार पाए जाते हैं, यह बात भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस मरुस्थल के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के भंडार पाए जाते हैं? तो रूब अल खाली मरुस्थल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अन नफूद मरुस्थल। ये इसमें दोस्तों केवल इतनी सी बात पूछता है कि किस देश का मरुस्थल है और कैसा मरुस्थल है। तो दोस्तों यह सऊदी अरब का मरुस्थल है और दोस्तों कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। इस बात को याद कर रखिएगा। दोस्तों दस्त ए कबीर मरुस्थल, यह ईरान में स्थित है। इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए ग्रेट साल्ट डेजर्ट मरुस्थल किस मरुस्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों दस्त ए कबीर मरुस्थल को कहा जाता है। अगला दोस्तों दस्त ए लुट मरुस्थल। यह पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है। कहां है दोस्तों? यह पूर्वी ईरान में। दस्त ए लुट कहां है? ईरान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
सहारा मरुस्थल दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग के देशों में फैला है। यह मरुस्थल अर्ग, रेग व हम्माद तीनों प्रकार का है। इस मरुस्थल के निर्माण में कनारी की ठंडी जलधाराओं का योगदान है। इस मरुस्थल में तुआरेंग एवं बद्दू जनजाति निवास करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए तुआरेंग और बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सहारा मरुस्थल में करती है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया व बोत्सवाना में फैला हुआ है। कालाहारी का शाब्दिक अर्थ होता है जल विहीन स्थान। कालाहारी मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जो जनजाति है वह निवास करती है। इस मरुस्थल के निर्माण में बेनगुएला अगुएला की ठंडी जलधाराएं अपना योगदान देती हैं। दोस्तों नामीब का मरुस्थल, यह मरुस्थल अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका देशों में स्थित है। इस मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध खोई जनजाति, कौन सी जनजाति? खोई जनजाति निवास करती है। दोस्तों इस मरुस्थल के निर्माण में बेंगुएला की ठंडी जलधाराएं अपना योगदान देती हैं। यह मरुस्थल दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों नामीब का मरुस्थल है। क्योंकि दोस्तों यहां कोहरे से ढके हुए बालुकों का स्तूप है। किसका स्तूप है? बालुकों का स्तूप है जो कोहरे से ढके रहते हैं। दोस्तों साहेल मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? साहेल मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर एक मरुस्थल पेटी है। दोस्तों कहां है ये? सहारा मरुस्थल के दक्षिण में और पश्चिम से पूर्व की ओर एक मरुस्थल की पेटी है जिसे साहेल मरुस्थल कहा जाता है। साहेल मरुस्थल में दोस्तों माली, नाइजर, चांड व द सूडान, केन्या देश सम्मिलित हैं। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों वेस्टर्न मरुस्थल, लीबिया में फैला हुआ सहारा मरुस्थल का यह एक भाग है। इस शुष्क मरुस्थल में औसतन दोस्तों 15 सेंटीमीटर ही वर्षा, 15 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नूबियन मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? नूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिम तट पर स्थित एक मरुस्थल है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए नूबियन मरुस्थल किस देश में है, तो दोस्तों यह मिस्र व सूडान देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सियरा नेवादा, कौन सा दोस्तों? सियरा नेवादा तथा उटाह प्रांतों में फैला हुआ मरुस्थलीय बेसिन है। इस बेसिन में मृत घाटी तथा मोजावे का मरुस्थल सम्मिलित है। इस प्रदेश में सन 1986 में ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। दोस्तों मोजावे का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? मोजावे का मरुस्थल कैलिफोर्निया, नेवादा एवं एरिजोना राज्यों में फैला मोजावे एक उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में कोलोराडो नदी गुजरती है जिस पर विश्व की सबसे बड़ी कैनियन पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है। हूवर डैम कोलोराडो नदी पर स्थित मरुस्थल में बनाया गया है। इन बातों को भी याद रखिएगा। दोस्तों एरिजोना मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना तथा नेवादा राज्यों में विस्तृत एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस कहां पाए जाते हैं? दोस्तों एरिजोना मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इसी मरुस्थल का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। सोनोरान, कौन सा दोस्तों? सोनोरान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक गर्म मरुस्थल है। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आटाकामा का मरुस्थल इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। इसमें केवल इतना सा पूछता है कि बताइए आटाकामा का मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों चिली तथा पेरू के तट पर स्थित है। तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट जिसे सोरा बोला जाता है, आयोडीन तथा बोरेक्स के भारी भंडार पाए जाते हैं। ये बात भी नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों जिनका उपयोग किस काम में किया जाता है, जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों पैंटागोनिया का मरुस्थल, यह मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ ऊंट प्रजाति का जंतु लामा पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए लामा किस मरुस्थल में पाया जाता है। दोस्तों यह पैंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण में पेरू हम्बोल्ट की ठंडी जलधाराओं का योगदान होता है। ये दोस्तों पिछले उसका पॉइंट निकलकर सामने आ गया, ये इसका नहीं है, इसको भूल जाइएगा, केवल इसमें 2 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गिब्सन मरुस्थल, यह मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह मरुस्थल रेड कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस मरुस्थल में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। प्राकृतिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई बबूल तथा कांटेदार झाड़ियां मुख्य हैं। कंगारू यहाँ का मुख्य पशु है, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। कौन से मरुस्थल में दोस्तों? गिब्सन मरुस्थल में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तरी व पश्चिमी प्रांत में स्थित है। इस मरुस्थल में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स निवास करते हैं। इस मरुस्थल में एबोर्जिन्स लोग 2 समूहों में निवास करते हैं। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। इस मरुस्थल में खारे पानी की अनेक छोटी बड़ी झीलें पाई जाती हैं, इन बातों को याद रखिएगा। दोस्तों सिम्पसन मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया देश के 3 प्रांतों उत्तरी अमेरिका प्रांत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत व क्वींसलैंड, कौन सा दोस्तों? क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। इस मरुस्थल में रेड कंगारू व रेड झाड़ियां भी पाई जाती हैं। यह लाल रेत युक्त मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है दोस्तों? लाल रेत युक्त मरुस्थल है। दोस्तों तानामी मरुस्थल, यह मरुस्थल उत्तरी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में फैला है। इस मरुस्थल में दोस्तों कोयोटी सोने की खान है। यह मरुस्थल दोस्तों हम्माद यानी रेतीला प्लस क्या है? पथरीला है। दोस्तों स्टुअर्ट मरुस्थल, क्वींसलैंड तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित एक शुष्क मरुस्थल है, जो दोस्तों फ्लिंडर्स पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का ये विश्व के मरुस्थल टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।